सत्य कहा आपने, कोई नहीं परमानेंट, क्योंकि हमें भ्रम है कि मैं मरूंगा नहीं। ये हम लोग भ्रम पाल के बैठे हैं कि मैं मरूंगा नहीं, इसलिए ये भ्रम तो टूटना ही एक दिन के जाना है। सत्य है, अटल है। और एक हम लोग भ्रम करते मैं मरूंगा नहीं, और एक आशा है। आशा पर संसार टिका है। आशा अखी धन, आशा निर्धनियों का धन। मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ये आशा भी भगवान ने बनाई है, और भगवान ने हमारे अंदर भ्रम भी डाला है कि मैं मरूंगा नहीं। तब हम ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी अटल सत्य स्वीकार करना। मेरे बीच में विराजे हैं, मेरे पास में जिनको मैंने बिठाया है, 87 वर्ष के हैं, और यूं अपना अधक मास जोड़े तो पूरे 90 वर्ष रहा है। और पिछले 30 वर्षों से मेरे उस प्रकल्प को सेवा दे रहे हैं जो मैंने शुरू किया था गौशाला के नाम से, श्री मोहन गौशाला। आज लगभग 3-4 जगह, लगभग 3,000 के आसपास, 2,000 के आसपास, कम से कम 2-3 हज़ार के बीच में गौवंश है। तो उनका आप हमें मार्गदर्शन देते हैं, सहयोग करते हैं। आदरणीय रमेश मंगल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। आपके 2 शब्द मैं कहूँगा, सुनेंगे। उससे पूर्व ठाकुर साहब के सम्मान के लिए मैं कहूँगा व्यवस्थापकों से कि आप एक दुपट्टा और एक स्मृति चिन्ह ठाकुर साहब के लिए ले आए। और मैं एक बात आपसे कहूँगा, अगर साध्वी जी ने एक आपको नारा दिया था, क्या दिया था? हाथ खड़े करा कर बताना, याद है क्या? ठाकुर साहब आगे बता रहा, याद है क्या? साध्वी जी ने आपको क्या कहा था? हाथ खड़े करा कर क्या कहा था? भूल गए इतनी जल्दी? राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा हम करेंगे, उसका हमने संकल्प लिया नहीं। तो मैं एक शब्द आपके शब्दों में एक शब्द और जोड़ता हूं, राष्ट्र धर्म की रक्षा हम करेंगे। राष्ट्र की और धर्म की रक्षा भी हम ही करेंगे। राष्ट्र और धर्म की रक्षा हम करेंगे। इसके लिए करना क्या है, वो एक मैं नारा बोलूंगा और आपको पीछे पीछे बोलना। बोलोगे मेरे साथ? तो आज की सत्संग का आप मान लीजिए गुरु मंत्र है। वैसे तो आप सब गुरुमुखी है, आपके गुरु महाराज ने कोई न कोई शब्द दिया होगा, परंतु आज की सत्संग का, आज की शिवरात्रि का एक हम आपको मंत्र दे रहे हैं। उसको होठों से नहीं बोलना है, हृदय से बोलना है। क्या करना है? हृदय से बोलना। जो मैं बोलूं उसको हृदय से बोलना है। उन्हें क्या गुणेन गांठ दया, मैं बोलूं थे लोग हैंग बोलिया घड़ा था उड़ जाऊं कौन थे डरिया मत एक बाबू जी के ढक्कड़े नारो दे की कहला। मैं तो आपको राष्ट्र और धर्म के हितार्थ एक नारा दूंगा, वो है नहीं रुकेंगे। बोलो, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे नहीं। जिस पथ पर हमारे महापुरुष चले उस पर हम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे, झुकेंगे भी नहीं। हमारे महापुरुष उस विषम परिस्थितियों में नहीं झुके। जब तलवारें चलती थी, शीश काटते थे, तब भी धर्म को नहीं छोड़ा, नहीं झुके थे। अब तो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं है, तो नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे और नहीं बिकेंगे। ध्यान रखना, कहीं प्रलोभन में नहीं आएंगे हम लोग। किसी पद और पैसे के चक्कर में राष्ट्र धर्म के साथ सौदा नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ठीक है? नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे और नहीं बिकेंगे। बोलो, नहीं बिकेंगे और नहीं बटेंगे। बोलो, नहीं, हम बटेंगे नहीं। हम हिंदू सब इस प्रकार से बैठेंगे, हम नहीं बटेंगे। बटेंगे तो योगी जी ने क्या कहा था? ध्यान है ना? इसलिए वो कभी दर्शन नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम कभी नहीं बटेंगे। हम एक होकर, बोलो, एक होकर भारत मां की जय जयकार करेंगे। बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बस ये जय श्री राम आपके अंदर आना चाहिए। 1-2-3 मिनट और लगा। देखो भाई, मेरे तो 36 कौम के भक्त हैं। मैंने एक जगह कहा तो किसी ने, आजकल सभी मीडिया, सभी पत्रकार बने बैठे हैं, जिनके हाथ में मोबाइल है, सभी पत्रकार हैं। तो मैंने एक जगह कह दिया कि इसमें से फलानी जाति के कितने आई, फलानी जाति के कितने, तो बाबू तो जाति हम बात करें। मैं आज आपके सामने वो वापिस कहूंगा कि मेरे यहाँ जाट समाज के कितने मेरे भगत आए, हाथ खड़े करके बताएं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा, बहुत बढ़िया। बोलो, तेजाजी महाराज की जय, जाम्बाजी महाराज की जय, जसने जी महाराज की। पुरोहित समाज के कितने लोग आए, हाथ खड़े करना। राजपुरोहित खेतेश्वर भगवान की। मोंडा उतर के आके कम आया हो थोड़ा मीरा भाई, संख्या कम आई है थारी। राजपूत समाज के कितने गए, हाथ खड़े करें। बोलो, मलिनाथ जी महाराज की जय, अपने अपने देव पुरुषों की जय। प्रजापत समाज के कितने आए, हाथ खड़े करना। बोलो, श्रिया देवाते की जय। सैन भगत कितने आए, हाथ खड़े करें।
दर्जी समाज के कितने आए हैं? एक मिनट, ये जो मैंने किया, सुथार समाज के कितने आए हैं? वाह भाई, सुथार तो काफी भगत आए फिर भी। अब मैं आपसे ये जो कह रहा था, आपने देखा किसी के 10 हाथ खड़े हुए, किसी के 100 हाथ खड़े हुए। अब एक शब्द मैं बोलूंगा, मुझे आशा है कि उसमें सब हाथ खड़े होंगे। हिंदू समाज के कितने लोग आए हैं? जोरदार तालियां। ये हैं आप असली, यही है आप, यही आपको रहना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये भारत मां की जय जयकार आप करके छोड़ेंगे, परंतु ये होना पड़ेगा आपको, यही करना हमें। ये युग हमारा युग है, इस युग में हमें ये करना है। और आपने देखा भारत मां के मैंने बार प्रतिमा लगाई है, शायद बाड़मेर में पहली बार इतनी भव्य भारत माता की प्रतिमा लगी होगी, लगी कि नहीं लगी? और उसके बाद में आप नोट करना, भारत माता की प्रतिमा के बाद में एक धनुष लगा हुआ है, उसके बाद में एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, उसके बाद एक डमरू लगी हुई है, उसके बाद गदा लगी हुई है, उसके बाद फरसा लगा हुआ है, उसके बाद त्रिशूल लगा है। ये क्या है? ये हमारे देवताओं की शक्ति के प्रदर्शन है। उनके हाथ में शक्ति थी, हमें भी अपने हाथ में ये शक्ति लेनी है, तब भारत मां की जय जयकार कर पाएंगे। भगवान राम का धनुष है, वो धनुष केवल खिलौना और देखने के लिए नहीं है, आपको केवल संकेत दिया है कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथ में क्या था, वो आज हमें भी उस प्रकार। तो ये धनुष लगा गया। शायद ऐसी प्रदर्शनी बाड़मेर में भी कहीं नहीं होगी कि भारत माता की मूर्ति हो, फिर धनुष हो, उसके बाद कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र हो, फिर शंकर भगवान की डमरू हो, फिर हनुमान जी की गदा हो, हनुमान भक्त बैठे हैं ना हम सब लोग, उसके बाद में परशुराम का फरसा हो, उसके बाद मां भगवती का त्रिशूल हो। तो ये सारी शक्तियां जो है, ये शिव शक्ति धाम हमें सबको प्रेरित कर रही है। इसलिए हम सबको सर्वे हिंदू सहोदरा के भाव से ये हमारा केंद्र बने, इस केंद्र से पुनः हम सीमांत क्षेत्र के अंदर अपने धर्म की ध्वजा को खड़ी करें, ये हमें संकल्प और लेना है। तो मैं इस मौके पर आप सबसे पुनः आशा रखता हूं कि जिस प्रकार अगला कार्यक्रम, अगली बार फिर शिवरात्रि तो आनी है, तो इन्हों बढ़िया मनानी कि नहीं मनानी? जोरदार तैयार? कथा करवानी कि नहीं करवानी? करवानी है। हम कहते आप गुरु जी को, गुरु माता जी को ले आएंगे, हम ऋतुवरा जी को ले आएंगे अगली बार। क्यों चंडक साहब लाए थे ना पिछली बार? हम तो बड़े दिव्य शक्तियां आएगी, आपकी शक्ति भावना है तो बड़े बड़े संत आएंगे। पूज्य साध्वी जी तो कथा कब कहेंगे, जब कहेंगे, आप तैयार हैं अपने बाड़मेर में। पर बड़े संतों की भी आप संकल्प लो तो अगली कथा अपन बड़े संतों की भी करा सकते हैं, और बड़ा आयोजन करेंगे संकल्प के साथ। मैं रमेश मंगल जी से कहूंगा कि आप संक्षिप्त में अपने विचारों का अभिव्यक्ति करें, उसके बाद में रणवीर जी ऊपर आ जाए और ठाकुर साहब का सम्मान करना है। बीच में पधार, जोरदार तालियां एक बार। हेलो, गुलाबदान जी जाफली। गुलाबदान जी पधारो पधारो। आज शिवरात्रि है, शिव भगवान रात्रि भर जागे थे अपने लिए, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में अमृत और जहर हलाल दोनों निकला था। तो अमृत तो सब पीना चाहते थे, पर जहर को कोई स्वीकार नहीं करना चाहते। तो शंकर भगवान ने कहा, पी तो मैं लूंगा पर मुझे जगाना पड़ेगा रात भर, इसलिए रात्रि जागरण हो रहा है। शिव भगवान की कृपा से हम सब लोग आज शिव भगत यहाँ बैठे हैं। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको यहाँ कुछ न कुछ अर्थ सहयोग करना है। आप शरीर से आइए, बहुत बड़ा आपने यहाँ आने का चरितार्थ किया, सहयोग किया, फिर भी आपके बीच में एक झोली आएगी और मुझे आशा है कि आपकी जेब में हाथ जरूर जाएगा, उस झोली आएगी तब। नहीं तो पड़ोसी से मांग करके डाल देना, नहीं लाई हो तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर लेना। झोली आएगी धर्म की, गौ की, राष्ट्र के लिए। मेरे बीच में कैलाश जी कोटड़िया पधार रहे हैं, जोरदार तालियां। आपने जो हमारा जो बाहर का भारत माता मूर्ति और जितने जो स्टेच्यू लगे हैं, सबके लाभार्थी कैलाश जी कोटड़िया हैं। 11 लाख की ओली चढ़ाई, जोरदार तालियां बजा। आपका सम्मान होगा, आगे पधारें। तो मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूं कि झोली आएगी आपके बीच में, और ये झोली में मोती आ रहे हैं, देख लो। तो आपके उस झोली में आप जरूर हाथ डाल करके राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ माता के लिए आपको आज जरूर सहयोग करना। आगे पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो भारत माता की, गौ माता की,
बोलो धर्मपुरी जी महाराज की, बोलो मालानी के महादेव मोहनपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की। अपने बीच में रणवीर सिंह जी और गुलाबदान जी झोंपली अपने बीच पधारिया। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो भाई, जोरदार बजाओ। हाँ यूं